जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज का विषय है नैतिकता के ऊपर हम बताएंगे, अपना विचार रखेंगे। आप सभी समाज में जो लोग हैं, आप सबको जो अच्छा लगे, उचित लगे, वो आप लोग करना और कर ही रहे हो। हम समाज में ये देख रहे हैं कि लोग भ्रष्टाचार मिटाने की कई पद्धतियां बता रहे हैं। हमारे राजनेता हों या संत समाज हो, संत समाज अनेक तरह से धर्म प्रचार करते हैं। अध्यात्म विद्या के तो बहुत बड़े बड़े केंद्र खुले हुए हैं, लेकिन वो भी उचित ढंग से नहीं। उसका समय होता है अध्यात्म विद्या प्राप्त करने का। 5 से 8 वर्ष के अंदर अंदर अगर विद्या प्राप्त कर लिया गया तो उसमें अच्छा लाभ मिलता है व्यक्ति को। लेकिन आज ये जितने अध्यात्म विद्या के केंद्र खुले हुए हैं, ये सब इसका समय निश्चित नहीं रखे। आओ हमारे यहाँ जब मर्जी हो तो विद्या प्राप्त करके जाओ, दान दो, ये लोगों का सिद्धांत हम देख रहे हैं। चाहे कोई भी संत समाज हो, सभी का ये हाल है। नैतिकता के लिए क्या करना चाहिए, जब तक खास करके इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक समाज से भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकता है। कानून, हमारे नेता कहते कि कानून कड़क बनाओ। समाज में बहुत से लोग हैं कहते कि सरकार का कानून सही नहीं है, सरकार में कमी है। सरकार में कमी लोग बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन मूल बात पर ये नहीं देखते कि हमारे अंदर क्या कमी है। देखो, कानून जितना भी कड़ा बन जाए, कानून से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। कानून अलग कागज़ में रखा हुआ है, लिखित कागज़ कुछ नहीं कर सकता। मूल सिद्धांत है नैतिकता। नियत अगर साफ नहीं है, नियत सही नहीं है, तो कानून कितना भी मजबूत हो, कानून कुछ नहीं करेगा। कानून कागज़ में ही पड़ा रह जाएगा और काम करने वाले कर लेंगे, और कर ही रहे हैं। कानून में कोई कमी नहीं है। हमारे समझ से समाज में नैतिकता की कमी है। नैतिकता पर बल देना चाहिए, चाहे शिक्षण समाज हो, शिक्षा विभाग हो, या शासन विभाग हो, या हमारे अध्यात्म विद्या के प्रचार करने वाले संत समाज के लोग हों। सभी को नैतिकता के ऊपर बल देना पड़ेगा। जब तक नैतिकता नहीं आएगा तब तक कुछ समाज में हो नहीं सकता सुधार, चाहे जितना भी कुछ भी कर लो। ये बात आप लोग अपने दिमाग में सोच लो। अभी हम सोनी उपाध्याय के वीडियो हमने कल देखा। नैतिकता के ऊपर बहुत बड़ा विचार रखना चाहिए, जो कि नैतिकता के ऊपर विचार ही नहीं रखे। कानून में गड़बड़ी बताए कि कानून में कमी है, अमेरिका में ऐसा कानून है, इस अपराध का ऐसा दंड होना चाहिए, ऐसा दंड होना चाहिए। मान लो 500 या 1000 बरस का ही दंड हो, सज़ा हो, लेकिन उसे क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। क्या अमेरिका में अपराध नहीं होता है? ब्रिटेन में अपराध नहीं होता है? ब्रिटेन में भी कानून कड़क है, कानून कितना भी मजबूत है, लेकिन अपराध वहाँ भी होता है, भ्रष्टाचार वहाँ भी है, हर देशों में है। और सोनी उपाध्याय बता रहे थे कि भारत में कानून कड़ा है ही नहीं। कानून कड़क होना चाहिए, सज़ा का विधान होना चाहिए कि ऐसा दंड का ऐसा अपराध, ऐसा अपराध। ठीक है, अपराध का दंड चाहे जितना बना लो, लेकिन नियत अगर सही नहीं है तो अपराध करने वाला बाज नहीं आएगा, अपराध तो करेगा ही करेगा। देखो, इसलिए सभी समाज से हम यही निवेदन करेंगे, चाहे संत समाज हो या शिक्षा विभाग हो, शिक्षण समाज हो या न्याय समाज हो, सभी लोग विचार करो। यहाँ पहले हमारे जो वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति थी, उस शिक्षा पद्धति का मूल सिद्धांत था नैतिकता और चरित्र। और गांधी जी वही कल्पना किए थे, वही विचार किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी, कि हमारा भारत कैसा होना चाहिए। वैदिक कालीन शिक्षा नीति लागू करना चाहते थे वो लोग, लेकिन नेहरू ने लगभग यही कारण था
कि नाम तो हुआ नाथूराम गोडसे का, लेकिन इन लोगों ने ही मरवाया होगा। कारण कि केवल अंग्रेजियत के तरफ इनका ध्यान था, केवल अंग्रेजियत के ऊपर ध्यान दिया। और सबको पता था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर प्रधानमंत्री बन गए तो ये भारतीय शिक्षा सिद्धांत चलेगा, वैदिक कालीन शिक्षा नीति लागू होगी। लेकिन अगर नेहरू प्रधानमंत्री बन गए तो ये अंग्रेजियत यहाँ आएगा, अंग्रेजी का बढ़ावा दिया जाएगा, जो वही हुआ। और गांधी जी का ही देन है, नेहरू प्रधानमंत्री बनने वाले नहीं थे, सभी का मत था। 15 में से 12 वोट केवल सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला था, मात्र 1 वोट मिला था नेहरू को, 2 वोट और किसी किसी को मिल गया था, नाम याद नहीं है। लेकिन गांधी जी दबाव दे करके इस्तीफा लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल से। इसके बाद ये नेहरू जी प्रधानमंत्री बन गए, जो वही हुआ जो सब लोग जानते थे कि अंग्रेजियत का बढ़ावा दिया जाएगा। ये भारत को, ये नेहरू भारत नहीं रहने दिए, इंग्लैंड बना दिए। यहाँ के लोग आज उसी सांचे में ढल गए, अब ये अंग्रेजियत छोड़ना नहीं चाहते। भ्रष्टाचार का मूल कारण है वहाँ का नैतिक सिद्धांत सही नहीं होता, कारण कि वहाँ का सिद्धांत ही ऐसा है, गलत है। शिक्षा का कोई उचित नियम नहीं है, शिक्षा का मूल अच्छा उचित सिद्धांत नहीं है। अब देखो, कल हमने एक वीडियो में देखा कि कहीं कोई शिक्षक था कि लड़कियों के साथ अनाप शनाप गलत व्यवहार कर रहा है, तो उसमें एक टिप्पणी में लिखा था कि लड़कियों का शिक्षक स्त्री ही होनी चाहिए, लड़की होनी चाहिए, और पुरुष स्त्री का विद्यालय अलग अलग होना चाहिए। यही सिद्धांत था वैदिक कालीन शिक्षा के समय में। कौन सा वैदिक कालीन? जो देखो वैदिक कालीन 2 है, एक उत्तर वैदिक कालीन और वैदिक कालीन। वैदिक कालीन में, उत्तर वैदिक कालीन में दोनों का विद्यालय अलग अलग हुआ करता था, शिक्षक दोनों के अलग अलग हुआ करते थे। स्त्री का शिक्षक स्त्री होती थी, पुरुष का शिक्षक पुरुष होता था, और दोनों का विद्यालय अलग अलग होता था। उस समय भ्रष्टाचार नहीं था समाज में, और अध्यात्म विद्या सबके लिए अनिवार्य था, अध्यात्म विद्या ही नहीं। देखो, बेरोजगारी का कारण ये है कि यहाँ हमारे समाज में किसी प्रकार के कौशल कला का कोई पढ़ते समय में शिक्षा नहीं दिया जाता है। देखो, प्राचीन काल में ऐसा वैदिक कालीन समय में था कि विद्यार्थी को पढ़ते समय में ही सभी तरह की विद्याएं, कौशल कला, सभी कार्य का परिपूर्ण शिक्षा दिया जाता था, प्रयोगात्मक यानी प्रैक्टिकल। देखो, सभी कार्य में जो परिपूर्ण होगा वो बेरोजगार हो ही नहीं सकता। बेरोजगारी का यही बहुत बड़ा कारण है हमारे देश के अंदर। हम तो यही बात हम देखे थे विदेशों में कि विद्यार्थी जो पढ़े लिखे हैं सभी आवाज़ उठा रहे हैं, हम बेरोजगार हैं, बेरोजगार है। अरे भाई, इतने पढ़ लिख कर के बेरोजगार हुए कैसे? तुम्हारे पास सब कुछ का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन आज बच्चों के पास किसी भी तरह का ज्ञान नहीं है, केवल लिखने और पढ़ने भर का ज्ञान है। किसी भी कार्य को करने को कह दो, वो कार्य करने में सक्षम नहीं है। आज हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं, थोड़ी खांसी आ रही, इसीलिए आप लोग क्षमा करना। तो देखो, ऐसे हमारा विचार हो गया इस वीडियो को बनाने के लिए नैतिकता के ऊपर। तो देखो, ये नेहरू ने देश को बर्बाद बहुत किया है, लेकिन हमारे समाज को सोचना चाहिए। अरे बीएड के जो पुस्तक है उसमें सभी को ये बात पता है, पढ़ाया जाता है शिक्षकों को कि वैदिक कालीन शिक्षा उच्च कोट की कितनी अच्छी थी, और आज के जो वर्तमान शिक्षा नीति है कितना घटिया किस्म का है, कितना गलत है। लेकिन फिर भी भारत सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, हमारा शिक्षक वर्ग भी ध्यान नहीं दे रहा है, न तो विद्यार्थी ध्यान देते, किसी से कोई मतलब नहीं, केवल अबाधुन हमारा जो भी हमारे सामने पढ़ लो। अरे भाई, पढ़ करके क्या करोगे जब तुम्हारा जीवन ही कामयाब नहीं होगा, जीवन किसी कार्य का लायक नहीं होगा, नैतिकता नहीं होगा, चरित्र नहीं होगा। यह चरित्रहीन सिखाता है ये शिक्षा। किसके अंदर चरित्र है, किसके अंदर नैतिकता है? अगर नैतिकता होगा तो घुसखोरी भ्रष्टाचार नहीं होता समाज में। ये घुसखोरी भ्रष्टाचार केवल नैतिकहीनता के कारण ऐसा हो रहा है। आतंकवाद उसी का ये एक अंग है, चरित्रहीनता का, अनैतिकहीनता का। चरित्रहीन न हो, नैतिकहीन न हो,
वो भ्रष्टाचार मचा ही नहीं सकता। जहाँ भ्रष्टाचार रहेगा वहाँ आतंकवाद को बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। वहाँ तो भ्रष्टाचार के कारण आतंकवाद एक न एक दिन आना ही आना है। लोग परेशान होकर के स्वतः आतंकवादी बन जाते। देखो, इसलिए चरित्र और नैतिकता के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और बीएड के एक तो हम बताएं, उसमें जो है कि नैतिकता के और चरित्र के विषय में शिक्षा दिया ही जा रहा है। फिर आईए के कोर्स में एक चलता है शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र में भी ये बात पढ़ाया जाता है। कई जगह ये बातें पढ़ाई जाती होगी, लेकिन 2 पुस्तकों से हमको सबूत मिला है। वैदिक कालीन शिक्षा नीति को बहुत ऊंची कोटि की बताई गई है, लेकिन फिर भी हमारे समाज के लोग उसका मांग नहीं करते। शिक्षा विभाग उस पर ध्यान नहीं देता। शिक्षा विभाग क्या मंत्री को मालूम नहीं होगा? लेकिन मंत्री भी अंधाधुंध उसी के ऊपर बढ़ावा दे रहे हैं। आज के अंग्रेजी शिक्षा नीति का ही बढ़ावा दिया जा रहा है हर जगह जगह पर। लेकिन यह अंग्रेजियत कितना हमारे समाज के लिए घातक है। देखो, लॉर्ड मैकाले जो शिक्षा नीति बनाया था कायदे से पढ़ना, उस पर यह ध्यान था कि हम भारतीयों को कैसे बर्बाद करें। शिक्षा नीति को बर्बाद किया, प्राचीन शिक्षा नीति को। इसीलिए यहाँ के शिक्षा नीति ऊंच कोटि की थी। ये मुनरो जो गवर्नर था मद्रास का, उसने इस विषय में, एक गवर्नर था यहाँ का बम्बे का, उसने भी इसके विषय में सलाह दिया था कि भारतीय शिक्षा नीति का और यहाँ की सभ्यता संस्कृति का हम लोग अगर विदेशों में व्यापार करें तो बहुत अच्छा लाभ होगा। यहाँ के सामग्रियों के व्यापार में कुछ भी नहीं है और सबका अच्छा उत्थान होगा। लेकिन लॉर्ड मैकाले अपने सत्ता के मद में वो कुछ सोचा नहीं, समझा नहीं। उसकी नीति थी भारत को बर्बाद करो, भारत को बर्बाद करके हम आबाद रहेंगे, ऐसा उसने सोचा। तो देखो, कोई आबाद नहीं रह सकता है, स्वतः वो लोग आपस में ही बर्बाद हो रहे हैं। भारतीय शिक्षा नीति यहाँ की बहुत ऊंची कोटि की थी और ये सब जानते हैं, सभी को पता है। विश्व में बड़े बड़े विद्वानों को, जर्मनी का जो मैक्स मुलर था उसको भी ये पता था, लेकिन उसने बहुत हमारे भारतीय धर्म ग्रंथों में, यहाँ के इतिहासों में बहुत मिलावट किया है लॉर्ड मैकाले के इशारा पर। और यहाँ के लोग उसी बहकावे में आकर के और अपने धर्म ग्रंथों को, इतिहासों को लोग भूल रहे हैं और धर्म ग्रंथों को गलत बता रहे हैं कि भारत में तो कुछ था ही नहीं, भारत तो बिल्कुल कंगाल है, भिखारी है। यहाँ का शिक्षा नीति ऊंची कोटि की नहीं है, यहाँ तकनीकी नहीं था, विज्ञान नहीं था। लेकिन देखो, यहाँ का तकनीकी और विज्ञान विश्व में सबसे आगे था, आज भी है। जो भी विज्ञान के सूत्र देख रहे हो, भारत के हमारे ऋषियों का देन है। ऋषि यानी रिसर्चर, जो रिसर्च करके संसार को दिए थे, और भारत के लोग ही जा कर के उस साइंस के पुस्तक को वहाँ के खोज करके लोग देते हैं। अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, सभी जगह जो आविष्कार हो रहा है ना, भारत के लोग जा कर के उसी संस्कृत के पुस्तकों से खोज करके लोग विदेशों में इसका आविष्कार कर रहे हैं, तो विदेश का नाम होता है। देखो, हवाई जहाज़ है, भारत का ही देन था। उसके आविष्कारक थे बापू तिलकर जी तलपदे, महाराष्ट्र के रहने वाले थे, बम्बई के चीरा बाजार के। देखो, ये 1895 में आविष्कार हो गया था। ये लोग बेईमानी करके ले जाकर के अमेरिका के राइट ब्रदर्स के नाम से ये करके 1903 में इसका आविष्कार दिखाया है, लेकिन ये गलत है। देखो, सब कुछ यहाँ का था और यहाँ के चरित्र निर्माण के ऊपर जो है पहले हमारे ऋषि महर्षि ध्यान दिया करते थे। इसलिए आज से 1900 वर्ष पहले भारत सोना की चिड़िया कहा जाता था। 1900 वर्ष के बाद में धीरे धीरे करके विदेशी आक्रांताओं के कारण हमारा भारत बर्बाद हो गया। आज सोना का चिड़िया नामो निशान नहीं है। आज सब लोग विदेश को देख रहे हैं कि विदेश सबसे आगे है, लेकिन विदेश के लोग यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए भारत में क्यों आते थे? तक्षशिला विश्वविद्यालय में विश्व के सभी देशों के बच्चे आकर के तक्षशिला विश्वविद्यालय में विद्या अध्ययन करते थे। वो रावलपिंडी के पास तक्षशिला विश्वविद्यालय वहाँ पड़ा हुआ है पाकिस्तान में। भारत में जो है नालंदा विश्वविद्यालय था मगध में, यहाँ जो है हम ही भावनगर ज़िले में मौजूद है। यहाँ पास में है ये बल्लभीपुर विश्वविद्यालय का चर्चा आया है। बल्लभी विद्यालय था, ओरछा विश्वविद्यालय था, बहुत बड़े बड़े हमारे भारत में विश्वविद्यालय हुआ करते थे, जिसमें कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का चर्चा आया है, जो भागलपुर जिला के बिहार राज्य में है। देखो,
ये भारत की शिक्षा नीति बहुत ऊंची कोटि की थी। इसीलिए यहाँ के ईस्ट इंडिया ऑफ लाइब्रेरी के सभी पुस्तकों को अंग्रेज लेकर के भागे। भागने का जब समय इनका आया तो ईस्ट इंडिया ऑफ लाइब्रेरी के अंदर उस समय में 20 लाख पुस्तक मौजूद था। उन सभी पुस्तकों को लेकर के भाग गए। देखो यहाँ के पुस्तक सबसे ऊंची कोटि के हैं, शिक्षाओं से परिपूर्ण है, किसी शिक्षा में कमी नहीं है। इसलिए जब हुएन सांग यहाँ जब तीर्थयात्री बन करके आया था, जब घूम करके जाने लगा तो यहाँ से करोड़ों पुस्तक को ले गया है अपने चीन में। आज चीन के अंदर जितने आप लोग टेक्नोलॉजी देख रहे हो, जितने साइंस देख रहे हो, भारत का देन है। यहीं के पुस्तक ले जा करके वो लोग विदेशी आज आगे हो गए हैं। देखो उसका भी अब वर्तमान में खोज करने वाले, उसका प्रचार प्रसार करने वाले भारत के लोग हैं। यहाँ के लोग जा कर के उसको शोध करके, उसका खोज करके वहाँ के लोगों को बताते हैं, उसी के अनुसार वो लोग कार्य करते हैं, आगे हो रहे हैं। देखो आज जो मिसाइल और जो बम है ना, ये आज का चीज़ नहीं है। आज से 2500 वर्ष पहले आप लोग ये देखना, एक ये चंद्रगुप्त सीरियल आता है, उसमें आचार्य चाणक्य ने उसका नाम रखा है अग्नेयास्त्र। तो देखो अग्नेयास्त्र का मतलब ये अग्नि द्वारा उसका प्रयोग किया जाने वाला, अग्नि से वो चलता था, वो अग्नि का ही कार्य करता था। अग्नेयास्त्र का मतलब ये हुआ। तो देखो उस समय भी ये चीज़ था। इसका जो है वेदों में वर्णन है, वेद से खोज करके आचार्य चाणक्य ने उसका आविष्कार किया था। आज कोई नई चीज़ नहीं है। आज लोगों को समझ में आ रहा है कि नया है, नया है, नया चीज़ नहीं है, ये प्राचीन काल से है। अब विज्ञान का पता नहीं कितने बार विनाश विकास हुआ, इसका कोई पता नहीं है। मानव सभ्यता के साथ साथ विज्ञान का विकास होता है, और फिर मानव सभ्यता का जब विनाश होता है तो फिर विज्ञान का विकास होता है। देखो जैसे जैसे हमारे मानव समाज को जिस चीज़ का आवश्यकता महसूस होता है, उस पर लोग खोज करते हैं, खोज करके उसका आविष्कार करके उसका उपयोग में लाते हैं। देखो ये आवश्यकता के अनुसार सब कुछ का आविष्कार किया जाता है, और मानव सभ्यता का जब विनाश होता है तब फिर उस विज्ञान का विनाश हो जाता है। तो देखो इस मानव समाज का पता नहीं कितने बार विनाश और विकास हुआ। मैं इससे कई वीडियो में हमने बताया है। आप लोग हमारा सत्य दर्शन सागर चैनल नाम है, वीडियो आप लोग देखना, ये यूट्यूब चैनल पर है, फेसबुक पर है, आप लोग देखो, उससे लाभ प्राप्त करो। हम बार बार आप लोगों को यही प्रेरणा देते हैं कि चरित्र निर्माण के ऊपर आप लोग ध्यान दो। चरित्र निर्माण नहीं होगा, नैतिकता नहीं आएगा समाज का, तो चाहे कितना भी कठिन कानून बना लो, वो कठिन कानून केवल कागज में रह जाएगा, मौके पर वो काम नहीं आ सकता है। इतना बात ध्यान रखना। देखो ये जानवरों के ऊपर डंडे चलाए जाते हैं, मनुष्य के ऊपर डंडा चलाने का क्या जरूरत? क्या जानवर हो सब लोग? केवल डंडे के भूखे हो कि डंडा ढूंढ रहे हो कि कड़क कानून होना चाहिए, हमारे ऊपर लठ पड़ना चाहिए? तो फिर मनुष्य होना तुम्हारा बेकार है। केवल मनुष्य नाम बदल दो अपना, उसी समय से कह दो कि मैं एक जानवर हूँ, बैल हूँ, कुत्ता हूँ, ऐसा सोच लो। और देखो एक बात ध्यान देना, विदेश को कर रहे हो ना, विदेशी जब थे अंग्रेज तो भारत को कुत्ता के बराबर भारतीयों का कदर किए हैं वो लोग। कई जगह उन लोगों ने ऐसा लगाया है कि यहाँ भारतीय और कुत्तों का प्रवेश वर्जित है। तो देखो आज अंग्रेज़ों को लोग चाहते हो कि अंग्रेज़ों का शासन अच्छा है, कुछ समाज में ऐसे कुछ विदेशी दलाल हो चुके हैं कि विदेशी पक्ष लेकर के अंग्रेज़ों का पक्ष लोग ले रहे हैं। ये गलत बात है। तो देखो थोड़े थोड़े पैसों में देश को बर्बाद मत करो। ये सब कुछ पैसा ही नहीं है, राष्ट्र सब कुछ है। देखो मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, लेकिन मैं विदेशों का कभी पक्ष नहीं करता हूँ, कारण कि राष्ट्र सबसे सर्वोपरि है। राष्ट्र के ऊपर ध्यान देना चाहिए। राष्ट्र में हमको शांति से जीने को मिलेगा, हम विदेशों में शांति से जी नहीं सकते। देश के लिए देखो गुरु गोविंद सिंह के छोटे छोटे जो बच्चे, ये एक का नाम था फतेह सिंह, उसका उम्र था 7 साल। एक का नाम था जोरावर सिंह, उसका उम्र था 9 साल। वो देश के लिए मर मिटे, लेकिन इस्लाम का स्वीकार वो लोग नहीं किए। इसलिए थोड़े थोड़े पैसे के लालच में
आप लोग धर्म परिवर्तन मत करो, अनंत विदेशी सभ्यता संस्कृति को अपनाओ। भारत की सभ्यता संस्कृति बहुत ऊंची कोटि की थी। देखो, इसीलिए विदेश के सभी लोग भारत पर चील पंछी के तरह नज़र लगाए रहते हैं कि कब हमारे भारत कब्जा में आ जाए। देखो, सभी तरह के रत्नों से, सभी तरह के धन से भारत परिपूर्ण है। वास्को डी गामा को पता था, उसके पहले कोलंबस को पता था कि भारत नाम का कोई जगह है, वहाँ वो सब कुछ से परिपूर्ण है। इसके लिए वो इंडिया का माने भारत का खोज करने के लिए निकला, लेकिन चला गया वो अमेरिका। तो वहाँ जाकर के वो नाम रखा रेड इंडियन। वहाँ के लोग लाल रंग के थे, बर्फीला क्षेत्र है, इसलिए उसको पता चला फिर बाद में कि नहीं नहीं, ये तो हम गलत जगह आ गए, भारत में आए नहीं। फिर जो आया वहाँ से वापस, तो जो है भारत को ढूंढने में सफल हुआ वास्को डी गामा। तो देखो, विदेश में सब कुछ तुम लोग सब लोग देख रहे हो ना, ये भूल जाओ। विदेशी भारत को चाहते रहते। देखो, चाहे मुगल हो चाहे अंग्रेज हो, बार बार आक्रमण किए। क्यों आक्रमण किए? भारत को लूटते रहे। आज भी लुटेरे लगे हुए हैं, लूट रहे हैं, लेकिन भारत आगे था, है और रहेगा। लेकिन भारतवासियों, अपने देश को बचाओ, अपने चरित्र के ऊपर, अपने नैतिकता के ऊपर ध्यान दो। नैतिकता हमारा उचित नहीं रहेगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। शिक्षा कितना भी और किसी तरह का ले लो, लेकिन नैतिकता के लिए शिक्षा लेना जरूरी है। नैतिकता के लिए शिक्षा क्या है? अध्यात्म। अध्यात्म का समय है, उम्र है उसका निर्धारित 5 से 8 वर्ष के अंदर अंदर अध्यात्म विद्या का ज्ञान प्राप्त हो जाना चाहिए, तभी उसमें कामयाबी मिलती है। आज तो अध्यात्म विद्या के बड़े बड़े केंद्र खुले हुए हैं, लेकिन यह केंद्र जो है केवल पैसे कमाने के लिए दुकान खुले हुए हैं। हमारे समय से तो ऐसा आता है समझ में, आओ पैसा दो और जाओ, तुम्हारा भाड़ में जाए, तुम किसी तरह का हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। देश का विकास हो या विनाश हो, किसी धर्म प्रचारक को मतलब नहीं है। सभी को हमारा बात बहुत बुरा लगेगा, मिर्ची से भी कई गुना जो है कड़वा लगेगा, लेकिन कड़वा न लगे भारतीयों। चाहे धर्म नेता हो चाहे राजनेता हो, सब लोग ध्यान दे करके देख लो, पहले कभी भी सुधार हुआ है तो अध्यात्म से सुधार हुआ है। अध्यात्म जो है प्रयोग का विषय है, उसको लोग ज्ञान और तत्वदर्शी संत ही दे सकते, सभी संतों के बस का बात भी नहीं है। गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में ये बात भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि अर्जुन, मुझको अगर तत्व से जानना चाहते हो तो तत्वदर्शी संत के शरण में जाओ और उनसे यह ज्ञान प्राप्त करो। वैसा संत होना चाहिए, केवल वेशभूषा का नाम संत नहीं है, वह तत्व ज्ञान नहीं है। तत्व ज्ञान का मतलब वह परम तत्व जो कभी जिसका विनाश नहीं होता है, जो स्वयं स्वतंत्र तत्व है, जिसको अजर अमर अविनाशी परमात्मा कहा गया है, वह तत्व ज्ञान है। ये नहीं, ये 5 तत्वों की हम बात नहीं करते। इन 5 तत्वों को तो सभी लोग देख रहे हैं, साधारण से जो वैज्ञानिक भी जानते हैं, लेकिन विज्ञान से भी ऊपर है वो। उसका ज्ञान आज तक कोई वास्तव में प्राप्त नहीं कर सका। केवल तत्वदर्शी संत ही थोड़ा थोड़ा उसका ज्ञान प्राप्त कर पाए, जो समाज में उन लोगों ने दिया, उसी से चरित्र निर्माण हुआ और लोगों में नैतिकता स्थापित हुआ। तभी हमारा भारत विश्व में सबसे ऊंची कोटि का देश था और विश्व गुरु कहा जाता था। और विश्व गुरु आज उसी आधार पर है। और गुरुपुत्रों, हम ये कहेंगे कि विदेशों के सामने झुको मत, अपने शक्ति को पहचानो और उसको अपनाओ, अपना करके आगे बढ़ो। वह अध्यात्म विद्या प्राप्त करने का समय, आज अध्यात्म विद्या के दाता कम नहीं है, लेकिन इन सब का देने का समय सूत्र गलत है। सूत्र गलत नहीं होता तो अध्यात्म विद्या के केंद्र तो बहुत चल रहे हैं, लेकिन उसमें कामयाबी क्यों नहीं मिल रही है, नैतिकता क्यों नहीं आ रहा है? उस विद्या को देने का समय गलत है। जैसे उदाहरण में ले लो, अभी गर्मी का समय चल रहा है। अभी थोड़ा दिन पहले हमारे देश में गेहूँ बोया गया और गेहूँ में पानी और खाद देने का समय है। समय से नहीं दोगे, बुआई करते समय खाद नहीं डालोगे और बुआई करने के ठीक 21वें दिन पानी नहीं अगर दोगे, 2 महीने के बाद पानी दोगे तो कोई काम का नहीं होगा। फिर चाहे जितना भी खाद दे दो, कितना भी पानी दे दो, वो बेकार होगा। ये सब कुछ का समय होता है।
समय से सब कुछ होना चाहिए। जैसे आपको भोजन करना है, भूख लगे तो भोजन मत करो, भूख मर जाए तो भोजन करो, क्या काम का होगा, वो नुकसान करेगा। इसलिए जब भूख लगे तभी भोजन करना चाहिए। इसी तरह से वह विद्या का भी समय है। किसी भी तरह का विद्या हो, वो बचपन में विद्या प्राप्त करना चाहिए, तभी उसमें कामयाबी मिलती है। आज हमारे भारत में ऋषि महर्षि क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं? यही कारण है, बचपन में बच्चों को वह अध्यात्म विद्या दिया जाता था। सभी विद्याओं के साथ साथ में अध्यात्म विद्या सबके लिए अनिवार्य था। अब तो किसी के लिए अनिवार्य है ही नहीं, जब मर्जी हो तो विद्या प्राप्त करो या मत करो। अध्यात्म विद्या को तो केवल लोग थोड़ा सा धर्म ग्रंथ को पाठ कर लिए और मूर्ति का पूजा पाठ कर लिए, बस अध्यात्म विद्या इतना समझ गए। ये अध्यात्म नहीं है, ये अध्यात्म तक पहुंचाने का मार्ग है। धर्म ग्रंथ क्या कहते? उस परमात्मा को प्राप्त करो, तत्व से परमात्मा को जान करके ध्यान सुमिरन करो। ध्यान सुमिरन करने के लिए सभी धर्म ग्रंथों में निर्देश आया है। ये सभी जितने मूर्तियाँ आप देख रहे हो, ये सभी लोग, चाहे भगवान श्री राम हो, चाहे कृष्ण हो, या शंकर जी हो, चाहे विष्णु भगवान हो, चाहे नानक देव जी हो, चाहे हजरत मोहम्मद साहेब हो, या यीशु मसीह हो, सभी लोगों ने, सभी विश्व के महापुरुषों के बारे में हम कह रहे हैं, सभी लोगों ने परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को जान करके ध्यान सुमिरन करने के लिए सभी लोगों ने निर्देश दिया है कि उसका ध्यान करो, सुमिरन करो। गुरु ग्रंथ साहब में भी वह तत्व से जान करके ध्यान सुमिरन के लिए ही बताया गया है। वह अध्यात्म का क्रिया 4 होता है, अनहद नाद, खैचरी मुद्रा, शब्द ब्रह्म और ज्योति ब्रह्म। ज्योति ब्रह्म का, शब्द ब्रह्म का, नाद ब्रह्म का, खैचरी मुद्रा का चर्चा कायदे से जो है गुरु ग्रंथ साहब में लिखा गया है। और सुखमनी साहब में, सुंदर गुटका में हमने तो अध्ययन किया, हमको उसमें मिला। तो चाहे जो भी महापुरुष हो, यही संकेत बाइबिल के अंदर भी हमको मिला। तो देखो, सभी महापुरुषों का सिद्धांत उस अध्यात्म विद्या की तरफ है। ज्योति ब्रह्म का चर्चा जो है बाइबिल के अंदर भी है, उसमें ज्योति कह करके उन्होंने बताया है। देखो, ज्योति कहो चाहे प्रकाश कहो, प्रकाश कह करके चर्चा, ये ज्योति कह करके चर्चा गीता में भी है, रामायण के अंदर है, वेदों में है, भर्गो दिवस कह करके गायत्री मंत्र के अंदर उसका चर्चा आया है। लेकिन सभी महापुरुषों का सिद्धांत वह एक परमात्मा की तरफ है। वास्तव में जान समझ करके उनका ध्यान और सुमिरन करो। तो देखो, उस विद्या को प्राप्त करने का समय, मैं बार बार कह रहा हूँ कि समय है बचपन। बालपन में जो विद्या प्राप्त कर लेते हो, वो फिर बुढ़ापे में कुछ नहीं कर पाओगे। कोई भी विद्या प्राप्त हो, विद्या प्राप्त करने का समय केवल बाल्यावस्था ही है। किसी भी तरह के पौधे में खाद देते हो, जब छोटा है तभी खाद पानी देते हो तो कामयाबी मिलता है। बड़ा हो जाए, बुढ़ा हो जाए, उसमें अकड़पन आ जाए तो उसमें खाद पानी का कोई असर नहीं होता है, देना व्यर्थ होता है। इसी तरह से किसी भी विद्या को प्राप्त करने का समय बाल्यावस्था है। कारण कि दिमाग बहुत तेज होता है। 25 वर्ष के बाद सोचने समझने का क्षमता दिमाग में कम हो जाता है, धीरे धीरे घटने लगता है। 25 वर्ष के पहले जितना कुछ ज्ञान प्राप्त करना है कर लो, ध्यान सुमिरन करना है कर लो, ध्यान सुमिरन करो। लेकिन ये तो विद्या तो प्राप्त कर लो बाल्यावस्था में। विद्या हमारे बच्चे पहले क्या करते थे बाल्यावस्था में, तो बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए भारत में, बहुत बड़े बड़े ऋषि महर्षि हुए और विश्व में जो है सब कुछ उन लोगों ने दिया है। ऐसा मत सोचो कि विदेश में किसी चीज़ का खोज हुआ, बहुत खोज हमारे भारत में हुआ है। यहीं से गया हुआ विदेशों में, उठा करके इतिहास तो देखो। और यहीं के धर्म ग्रंथ थे पूरे विश्व भर में छाए हुए हैं। जा कर के देखो, कहीं भी ये हिंदुत्व का ही जो है समाज मिलेगा। भारत के ही लोग सभी जगह विदेशों में राज किए हुए हैं। देखो, पनामा नहर जब खोदा जा रहा था, सुएज नहर, वहाँ भी बहुत ये कुंड मिला था, एक हवन कुंड। तो महाराजा उत्तानपाद का नाम उस पर लिखा हुआ था, जो महाराजा ध्रुव के पिता थे। तो देखो, ये भारत का राज पूरे विश्व पर था। और भारत कोई साधारण छोटा देश नहीं था। भारत में से ऐसा पता चलता है कि कट करके आज इस समय वर्तमान में 22 देश बन गए हैं। भारत बहुत बड़ा विशाल देश था, उसमें से कट करके छोटे छोटे देश और 22 देश बन चुके हैं। ऐसा अपना देश था, ऐसा इतिहास बता रहा है। तो देखो, ये हम यही बार बार ध्यान दिलाए हैं समाज को
कि नैतिकता के ऊपर, चरित्र के ऊपर ध्यान दो। गांधी जी के जो शिक्षा सिद्धांत के ऊपर आप लोग पढ़ोगे तो उन्होंने नैतिकता और चरित्र के ऊपर में विचार किया था कि हमारा शिक्षा पद्धति ऐसा होना चाहिए जो कि समाज में नैतिकता दे, चरित्र दे, जो नैतिकहीनता को बढ़ाए, चरित्रहीनता को बढ़ाए। वो शिक्षा किस काम का? तो आज अंग्रेजी शिक्षा का ही देन है कि नैतिकहीनता का और चरित्रहीनता का बढ़ावा हो रहा है। इसी के भारत के लोग अपने को अच्छा समझ रहे हैं, लेकिन देखो भारतवासियों, ये अच्छा नहीं है। जहाँ चरित्र नहीं है, जहाँ नैतिकता नहीं है, कितना भी धन संपत्ति आ जाए लेकिन वो किसी काम का नहीं है। धन संपत्ति तो यहाँ का यहाँ रह जाएगा और विनाश ही विनाश होगा। देख लो, अभी विनाश के कंगार पर अपना विश्व चल रहा है। सब लोग हम सोच रहे हैं कि हम राज कर रहे हैं। अरे क्या राज करोगे? रहोगे नहीं, सब लोग मर जाओगे, आपस में लड़ लड़ करके मर जाओगे। जब अहंकार सीमा, चरम सीमा पर बढ़ा है, तब तक ये विश्व का नाश हुआ है, वही होने वाला है। देखो, ये सब नैतिकहीनता का कारण है। जब अध्यात्म विद्या चरम सीमा पर आता है, उस समय समाज में विनाश कम होता है, ऐसा नहीं है। उस समय भी लोग विनाशकारी लोग पैदा होते रहते हैं, लोग करते हैं अत्याचार, लेकिन क्या किया जाए, उस समय भी तो होता ही है। लेकिन हाँ, आज तो किसी के अंदर नैतिकता है ही नहीं। अरे नैतिकता देखो, भगवान श्री राम गए, रावण को समझाए, उनके अंदर नैतिकता था कि भाई लड़ाई विनाश का कारण है, मत ऐसा करो। लेकिन अनैतिकता पर तुला हुआ था रावण, तो उस समय भी विनाश हुआ, लाखों लोग उस समय मारे गए। महाभारत के समय में नैतिकहीनता का कारण था, जो है दुर्योधन नहीं माना। भगवान श्री कृष्ण बहुत समझाए, लेकिन नहीं माना। न मानने के कारण लड़ाई हुई, उस समय भी लाखों लोग मारे गए थे। लेकिन ये हमारे बड़े बड़े महापुरुष नैतिकता का परिचय दिए हैं। इस तरह से हम सबको जहाँ तक हो सके उसी रास्ते पर चलना चाहिए, नैतिकता के रास्ते पर। जहाँ तक विनाश से बचने का प्रयास करना चाहिए, और विनाश से बचने का एक ही मार्ग है, केवल नैतिकता। और देखो, चाहे छोटा अपराध हो चाहे बड़ा अपराध हो, नैतिकहीनता के कारण से होता है। नैतिकहीनता के ऊपर ही ध्यान देना चाहिए हम सभी समाज से, चाहे ये राजनेता हो, चाहे शिक्षण समाज हो, या शासन समाज हो, या हमारे धार्मिक समाज हो। सभी से करबद्ध निवेदन है हमारा कि सभी लोग मिल करके एक रास्ता निकालो, किस तरह से हम लोग नैतिकता स्थापित कर सके। हमारे समय से तो प्राचीन वैदिक कालीन जो शिक्षा नीति को जब तक स्थापित नहीं किया जाएगा, तब तक समाज में नैतिकता आ ही नहीं सकता है। वही एक मार्ग है, ये ध्यान देना आप लोग, इसको सोचना समझना ठंडे दिमाग से। जब जब समाज में नैतिकता आया है, चरित्र आया है, तो वैदिक कालीन शिक्षा से ही आया है। देखो, आज के शिक्षा माने कुछ भी नहीं, ये शिक्षा जो है अनैतिकता का बढ़ावा दे रहा है, चरित्रहीनता का बढ़ावा दे रहा है। हम इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते, और बार बार हम यही नैतिकता के ऊपर हम तो बात कहते ही रहेंगे। आप लोगों को जैसा लगे उचित वैसा करना समाज के ऊपर निर्भर है। समाज जैसा चाहे वैसा करे। हम अकेला कह कर के क्या कर सकते? हमारे जैसे हजारों लोग आए, नैतिकता के ऊपर दे करके चले गए, विचार रख करके चले गए, लेकिन समाज मानता ही नहीं। समाज चाहता है कि हम ऐसे कर लें वैसे कर लें, केवल विनाश का कारण ही बनता जा रहा है, विकास का कारण नहीं बनता है। इसलिए आप लोग को जैसा लगे वैसा करना। अब हम इसी शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।